नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो आपके दिल को छू लेगा, दिमाग को हिला देगा और रूह को जगा देगा। ये है मार्वल के मून नाइट, जिसमें है एक्शन का जोश, रहस्य का रोमांच और मिस्र के पुराने देवताओं का जादू। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द मून नाइट। सीरीज की शुरुआत स्टीवन ग्रांट से होती है, जो लंदन के एक संग्रहालय की गिफ्ट शॉप में काम करने वाला एक सीधा साधा कर्मचारी है। स्टीवन को रात को रहस्यमय ब्लैकआउट्स का सामना करना पड़ता है, जिसके दौरान उसे अजीब सपने आते हैं और वो अजीब अजीब देखता है। कभी वो जंगल में, कभी मिस्र में और कभी किसी को मारते हुए। जैसे ही वो जागता है तो कुछ जैसे हुआ ही नहीं, उसका कुछ याद नहीं। इसीलिए वो अपने बिस्तर के साथ खुद को बांधकर सोता है ताकि नींद में भटकने से बच सके। लेकिन फिर भी एक रात वो सपने में अपने घर से दूर किसी पहाड़ों में भागते हुए देखता है। हाथ में कुछ अजीब सा स्कैरब होता है और तभी उसकी मुठभेड़ होती है आर्थर हैरो से, ये वेब सीरीज का विलन। एक रात जब वो एक जैकाल जैसे राक्षस का सामना करता है तो उसका दूसरा व्यक्तित्व मार्क स्पेक्टर सामने आता है। फिर स्टीवन को पता चलता है कि उसके अंदर एक और शख्सियत है, मार्क स्पेक्टर, एक मर्सिनरी जो मृत्यु से जिंदा बचा था। उसे दूसरी जिंदगी मिली मिस्र के चांद के देवता खोंशू से। मार्क स्पेक्टर एक पूर्व मरीन और भाड़े का सैनिक है, जिसकी मुलाकात मिस्र के चांद के देवता खोंशू से हुई थी। कहानी के अनुसार मार्क मिस्र में बुशमैन नामक एक निर्दयी भाड़े के सैनिक के साथ काम कर रहा था, जो मार्लिन अलराउंड नामक पुरातत्वविद की बेटी को मारना चाहता था। मार्क ने मार्लिन की जान बचाई, लेकिन बुशमैन से लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गया और रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरते समय मार्क को एक मिस्री मकबरे में ले जाया गया, जहां खोंशू की मूर्ति थी। वहां मार्क की मौत होने वाला था, लेकिन खोंशू ने उसे वापस जिंदा किया और उसे अपना अवतार बनने का प्रस्ताव दिया। खोंशू मिस्र पौराणिक कथाओं में न्याय और बदला दोनों का देवता है। वास्तव में चांद और रात का भी देवता है और उसने मार्क को मून नाइट की शक्तियां प्रदान की। बदले में खोंशू मार्क को बोला, रात में तुम्हें बुराई करने वालों को सजा देना होगा। सीरीज में मार्क के डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है। स्टीवन ग्रांट मार्क का एक वैकल्पिक व्यक्तित्व है जो मिस्री इतिहास का जानकार है, लेकिन लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचता है। जब स्टीवन का सामना खतरे से होता है तो मार्क नियंत्रण ले लेता है और मून नाइट बन जाता है। दोनों व्यक्तित्व शुरू में एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। स्टीवन को लगता है कि मार्क ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जबकि मार्क चाहता है कि स्टीवन उसे शरीर का नियंत्रण दे दे। वे आईने के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। आर्थर हैरो सीरीज का मुख्य विलन है। वो पहले खोंशू का अवतार था, लेकिन बाद में अम्मित देवी का अनुयायी बन गया। अम्मित देवी न्याय की देवी है, जो अपराध होने से पहले ही अपराधियों को दंडित करना चाहती थी। इसीलिए बहुत सारे देवताओं के अवतारों ने अम्मित को पत्थर में बंद कर दिया था। हैरो का मकसद है अम्मित को कैद से मुक्त करना, ताकि वो दुनिया पर राज कर सके और सभी संभावित अपराधियों को मार सके। इसके लिए उसे अम्मित के उशाप्ती यानी मूर्ति की जरूरत है, जो मिस्र में किसी मकबरे में छुपा हुआ है। तीसरे एपिसोड में मार्क और स्टीवन मिस्र पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात लैला एल फाउली से होती है, जो मार्क की पत्नी है। लैला एक पुरातत्वविद है और उसे मार्क के दोहरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है। वो सालों से मार्क को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया था। लैला के पिता अब्दुल्ला भी एक पुरातत्वविद थे, जिनकी हत्या मिस्र में हुई थी। ये बाद में पता चलता है कि मार्क इस घटना से जुड़ा हुआ है, जिससे उनके रिश्ते में तनाव आता है। लैला मार्क और स्टीवन दोनों से प्रभावित होती है, लेकिन ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर हो क्या रहा है। चौथे एपिसोड में खोंशू ने आकाश में तारों की स्थिति बदलकर 2000 साल पहले की रात दिखाई, ताकि अम्मित के मकबरे का सटीक स्थान पता लगाया जा सके। इस काम के लिए खोंशू ने स्टीवन की मदद ली, क्योंकि वो मिस्री खगोल विज्ञान का जानकार है। लेकिन इस काम की सजा के तौर पर दूसरे मिस्री देवताओं के अवतारों ने खोंशू को एक छोटी मूर्ति में कैद कर दिया, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ था। बिना खोंशू की शक्तियों के मार्क और स्टीवन को अम्मित के मकबरे में हैरो और उसके अनुयायियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कई रोमांचक एक्शन सीक्वेंस हैं। अंततः हैरो मार्क को गोली मार देता है और अम्मित के उशाप्ती को हासिल कर लेता है। जब मार्क को गोली लगती है तो एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। अचानक से मार्क एक मानसिक अस्पताल में पाता है, जहां हैरो एक डॉक्टर के रूप में उसका इलाज कर रहा है। हैरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मून नाइट, खोंशू और मिस्री देवता सब उसकी कल्पना है और वो एक मानसिक मरीज है। ये एक बहुत ही भ्रामक सीक्वेंस है, जहां दर्शकों को ये समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। मार्क इस अस्पताल से भागने की कोशिश करता है और वहां उसे एक ताबूत में स्टीवन मिलता है। यही पहली बार दोनों व्यक्तित्व आमने सामने मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। मतलब एक इंसान दो पहचान, पर अभी दोनों ही अलग अलग इंसान के रूप में। पांचवें एपिसोड में मार्क और स्टीवन की मुलाकात तावेरेत से होती है, जो एक हिप्पो की शक्ल में दिखने वाली मिस्री देवी है। वो उन्हें बताती है कि वे मर चुके हैं और उनकी आत्माएं मिस्र के मृत्युलोक द्वात में लेकर जाऊंगा।
तावेरेत उन्हें बताती है कि उनके दिलों का पलड़ा न्याय के तराजू पर तौला जाएगा। अगर दोनों दिल संतुलित हो जाते हैं तो वे रीड्स ऑफ रीड्स यानी स्वर्ग जैसे स्थान में जा सकते हैं, वरना उनकी आत्मा रेत में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। इस यात्रा के दौरान स्टीवन और मार्क अपने बचपन की पेनफुल यादों से गुजरते हैं। दर्शकों को पता चलता है कि मार्क की डीआईडी की असली जड़ उसकी मां के द्वारा दी गई कड़ी यातनाओं में थी। मां ने छोटे मार्क को अपने छोटे भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया था, जिससे उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी। इससे बचने के लिए उसने स्टीवन नाम का एक ऑल्टरनेट पर्सन बना लिया। स्टीवन अपनी जान की परवाह किए बिना मार्क को बचाते समय द्वात की रेत में फंस जाता है, लेकिन मार्क उसे बचाकर दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दोनों का दिल संतुलित हो जाता है, जिससे तावेरेत को खोंशू तक उनका संदेश भेजने का मौका मिलता है। लैला उसी बीच खोंशू को आजाद कर देती है। खोंशू द्वारा फिर से जिंदा दिल किए जाने पर मार्क और स्टीवन मून नाइट की शक्तियों के साथ लौटते हैं। लैला भी तावेरेत की अवतार बनकर एक नया सुपर हीरो स्कारलेट स्कैरब बन जाती है। अब शुरू होती है फाइनल लड़ाई, मून नाइट वर्सेस आर्थर हैरो। वे दोनों मिलकर आर्थर हैरो और अमित का सामना करते हैं और रोमांचक एक्शन के साथ, लेकिन बीच लड़ाई में फिर एक बार सब ब्लैकआउट हो जाता है और जब दोनों होश में आते हैं, हैरो बुरी तरह घायल पड़ा होता है। ये किसने किया? जवाब मिलता है, हम नहीं जानते। तो ये सब किसने किया? किसी को पता नहीं होता, पर असल में ये मार्क का एक और शख्सियत जैक लॉकली होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंत में लैला और मार्क मिलकर अमित को हराते हैं और उसे हैरो के शरीर में बंद कर देते हैं। मिशन पूरा हुआ। फिर मार्क और स्टीवन खोंशू की गुलाम जिंदगी से आजाद पाने की मांग रखी। खोंशू भी उन्हें आजाद कर देता है मून नाइट शक्तियों से, ताकि वो हैप्पी लाइफ गुजार सकें बिना किसी खून खराबे के। आखिरी एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि मार्क और स्टीवन के अलावा एक तीसरा खतरनाक व्यक्तित्व भी है, जेक लॉकली। जेक, जो स्पेनिश बोलता है, पिछले दो व्यक्तित्वों से ज्यादा खतरनाक और हिंसक है। खोंशू अब भी जेक का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर रहा है। एमिट, मार्क, स्टीवन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उनका एक और चरित्र है। अंत में आर्थर हैरो को जेक गोली मारती है खोंशू के कहने से। तो दोस्तों, ये थी मून नाइट की पूरी कहानी। एक इंसान, 3 शख्सियतें और एक चांद का देवता। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही मार्वल एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए